हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का नया टॉपिक होगा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन डायलॉग फॉर्म। ये आपके क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है और उसमें एक इंटरव्यू पे जब एक कैंडिडेट जाता है तो उससे किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और वो क्या रिप्लाई देता है या उससे किस तरह का रिप्लाई एक्सपेक्टेड होता है, इन बातों को जानने के लिए ये क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरव्यू होती क्या है। व्हाट इज़ एन इंटरव्यू? अ फॉर्मल मीटिंग at which somebody is asked questions to see if he or she is suitable for a particular job or a course of study etc. तो ये है एक फॉर्मल मीटिंग, दो लोगों के बीच में भी हो सकती है और इंटरव्यू लेने वाले एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार 3-4 लोग भी होते हैं। तो उनमें अगर 3-4 लोग हैं तो ज़्यादातर चेयरमैन जो होता है वो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट करता है, सबसे पहले पुट करता है और उसके बाद दूसरे मेंबर्स भी क्वेश्चन पुट करते हैं। लेकिन हम इसको इस तरह से मान के चलेंगे कि मान लीजिए एक इंटरव्यू लेने वाला है, एक इंटरव्यू देने वाला है। जो लेने वाला होगा वो इंटरव्यूअर कहलाता है और इंटरव्यू ही होता है जो कैंडिडेट होता है या जो इंटरव्यू देने वाला है। तो इंटरव्यू एक फॉर्मल मीटिंग है, ये डिसाइड करने के लिए, ये डिटर्मिन करने के लिए कि जो कैंडिडेट है क्या वो सूटेबल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या फिर किसी कोर्स ऑफ स्टडी वगैरह के लिए जिसके लिए इंटरव्यू रखी गई है। इसमें आपकी नॉलेज वो तो देखी ही जाती है, लेकिन इंटरव्यू जो है उसमें पर्सनल इंटरेक्शन जब होता है तो आपकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इवन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, और अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आप कितने सीरियसली इन्वॉल्व हैं, इंटरेस्टेड हैं, ये सब बातें एक इंटरव्यू लेने वाले के, इंटरव्यूअर के माइंड में होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हम इसको एक डायलॉग फॉर्म दे रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाले के क्वेश्चन भी और आपके आंसर भी, वो दोनों ही हम लिखने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है। You have been called for an interview for the post of a TGT non-medical. Draft an imaginary interview. You are Rakhi. तो आपने एक इमेजिनरी इंटरव्यू का ड्राफ्ट बनाना है। पोस्ट क्या है? TGT नॉन मेडिकल। TGT होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो स्कूलों में 9th 10th की क्लासेस के लिए या आप कह लें 6 to 10th की क्लासेस के लिए, नॉन मेडिकल मीन जिसमें ज़्यादातर मैथ्स और साइंस पढ़ाई जाती है, तो उस पोस्ट के लिए आपको एक इंटरव्यू आया है और आपका नाम बताया है कि योर नेम इज़ राखी और आपने एक इमेजिनरी इंटरव्यू तैयार करना है। तो क्योंकि किसी स्कूल वगैरह में जाकर आप इंटरव्यू देंगे, मान लीजिए किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है, तो हम बार बार प्रिंसिपल और राखी पूरा ना लिखकर प्रिंसिपल के लिए P लिखेंगे लेटर और राखी के लिखेंगे R। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है और इवन इन रियलिटी जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो हम साथ साथ करेंगे। मान लीजिए आप राखी हैं तो हमने बोला कि आपके लिए हम लिखेंगे R। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट है यानी कि राखी, वो पूछता है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, फिर कॉमा लगता है, सर का S स्मॉल होगा, मे आई कम इन सर के बाद क्वेश्चन मार्क, और तब जो प्रिंसिपल है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो बोलेगा यस प्लीज़ कम इन, हाँ कृपया आइए, यस प्लीज़ कम इन। और इसमें आपने देखा कि यस के बाद हमने कॉमा लगाया। फिर राखी बोलती है, सॉरी, इसके पहले प्रिंसिपल प्लीज़ कम इन और वो आपको ये भी कहता है हैव अ सीट, वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं। तो जब आपको सीट ऑफ़र हुई तो आपने बोलना है
थैंक यू, या फिर थैंक यू सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आपका नाम पूछ सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं, आपके हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो मालूम है कि आपका नाम राखी है, लेकिन प्रिंसिपल को मालूम नहीं है, तो वो पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस डायलॉग की फॉर्म में लिखे हैं। तो जब आपका नाम पूछा गया तो राखी ने बोला माई नेम इज़ राखी, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर आई एम राखी। तो अपने नाम के बाद प्रिंसिपल पूछते हैं व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र क्या है, या फिर हाउ ओल्ड आर यू। तो राखी बोलती है आई एम 25 years, या इसको पूरा लिख देते हैं आई एम 25 years of age, मेरी एज 25 है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। तो इसके आंसर में राखी क्या बताएगी, क्योंकि टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपको मालूम होनी चाहिए। आई एम बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी दो तरह की होती है, नॉन मेडिकल भी और मेडिकल भी। तो यहाँ पर क्योंकि नॉन मेडिकल की पोस्ट है, आई एम बीएससी नॉन मेडिकल एंड बीएड। एक मेथड ये है, इसके पहले आप सर लगा सकते हैं, सर, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, आई एम बीएससी नॉन मेडिकल एंड बीएड। या फिर इसका दूसरा मेथड होगा आई हैव डन बीएससी नॉन मेडिकल एंड बीएड। दोनों मेथड ठीक हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन जब आपने बता दी, तब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल का क्या होगा, कैन आई हैव अ लुक एट योर सर्टिफिकेट्स, क्योंकि जो इंटरव्यू देने के लिए जाता है वो अपने सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल में साथ लेके जाता है। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या मैं आपके सर्टिफिकेट को देख सकता हूँ, तो आपने क्या कहना है, यस सर, या फिर श्योर सर। यस भी लिख सकते हो और इसकी जगह पर श्योर भी लिख सकते हो, जो कि नन। और उसके बाद हेयर दे आर, आप उनको अपने सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं या पकड़ाते हैं, ये हैं हेयर दे आर। फिर प्रिंसिपल जो हैं वो आपके सर्टिफिकेट देखने के बाद उनका रिएक्शन क्या है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, योर एकेडमिक करियर, एकेडमिक करियर मीन जितने भी आपने एग्ज़ाम पास किए हैं उसमें आपके मार्क्स वगैरह देखकर उनका रिएक्शन क्या है, योर एकेडमिक करियर हैज़ बिन वेरी ब्राइट, ब्राइट मीन बहुत बढ़िया, थ्रू आउट, शुरू से लेकर एंड तक, थ्रू आउट, यहाँ पर एच है, उसके बाद ओ यू टी, वेरी गुड, योर एकेडमिक करियर हैज़ बिन वेरी ब्राइट थ्रू आउट। और उसके बाद उसी के साथ आपके सर्टिफिकेट्स में आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स भी होंगे, और कोई जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपके इंटरेस्ट्स हैं, आपने वो सर्टिफिकेट भी दिए होंगे। तो उसी को देखकर प्रिंसिपल ये भी कहते हैं यू हैव बिन अ गुड सिंगर ऑल्सो। हो सकता है आपने सिंगिंग के कोई सर्टिफिकेट्स दिए होंगे। यू
also participated in sports। तो ये प्रिंसिपल का रिएक्शन है आपके सर्टिफिकेट्स को देखने के बाद कि आप अच्छे सिंगर भी हैं, आपने स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है, आपका एकेडमिक करियर बहुत बढ़िया है, तो आपकी एक तरह से प्रेज़ हो रही है। तो उसको देखकर आपका रिएक्शन क्या होगा? थैंक यू सर, या फिर यस सर थैंक यू। ये मैं अलग अलग तरह से इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी मेथड लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने उनको बोलना कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है। यस सर, यस के बाद कॉमा, सर के बाद फुल स्टॉप, और फिर क्योंकि आपकी प्रेज़ हुई है तो आपको बोलना है थैंक यू। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका नाम, आपकी एज, आपकी क्वालिफ़िकेशन, और आपने सर्टिफिकेट्स भी दिखा दिए। उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं वो आपको पूछेंगे कि आपका कोई पहले का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हैव यू गॉट या डू यू हैव, दोनों ठीक है। हैव यू गॉट या डू यू हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो उसका आपको वेटेज मिलेगा। तो मान लीजिए कि आप कहते हैं हाँ मैं पहले से पढ़ा रही हूँ। यस सर फुल स्टॉप, आई हैव बिन टीचिंग। अब ये ध्यान रखना है कि आपको नॉन मेडिकल टीजीटी की पोस्ट के लिए बुलाया गया है, तो आप किसी स्कूल में ही पढ़ा रही होंगी। आई हैव बिन टीचिंग एट कोई भी स्कूल, जैसे मैंने लिख दिया नवोदय स्कूल पपरोला, या कोई भी स्कूल आ सकता है, डीएवी स्कूल वगैरह वगैरह, फॉर द लास्ट 6 months, फॉर द लास्ट 6 months। अब आपने बताया कि हाँ सर मैं पिछले 6 महीने से नवोदय स्कूल में पढ़ा रही हूँ। तो नेक्चुअली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है बनेगा, या प्रिंसिपल के माइंड में आएगा, देन वाई डू यू वांट टू लीव दैट जॉब, देन वाई डू यू वांट टू लीव दैट जॉब, कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो इसका आंसर पहले से आपके मन में रेडी होना चाहिए। तो राखी बोलती है आई एम वर्किंग अगेंस्ट अ लीव वैकेंसी। लीव वैकेंसी होती है कि जब कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा था वो छुट्टी पे गया, मान लीजिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, टेम्पररीली, तो वो उस लीव पीरियड के ख़त्म होने के बाद वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर लेगा। तो राखी को वो जॉब ऑटोमेटिकली छोड़नी पड़ेगी। तो उसने एक वैलिड रीज़न दे दिया कि मैं एक लीव वैकेंसी के अगेंस्ट काम कर रही हूँ। सो आई शैल हैव टू लीव दैट जॉब। हैव टू मीन पड़ेगी, आई शैल हैव टू लीव दैट जॉब व्हेन द रियल इनकम्बेंट, इनकम्बेंट होता है जो पहले से उस पोस्ट पे लगा हुआ है, व्हेन द रियल इनकम्बेंट जॉइंस, कि जब वो इनकम्बेंट आ जाएगा तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो इसमें प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नेचुरली लीव वैकेंसी है तो जॉब टेम्पररी है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं ओके, और फिर उन्हें राखी को बताना है कि वेदर शी इज सिलेक्टेड और नॉट, या उसे वेट करनी चाहिए। ओके, यू विल, या यू आगे अपॉस्ट्रोफी कॉमा डबल एल भी डाला जा सकता है, फुल फॉर्म भी डाली जा सकती है। यू विल हियर फ्रॉम अस
सून, जल्दी ही आपको हमारी तरफ से कॉल आएगी। उसका रीज़न ये है कि वो अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या उन्हें राखी को सिलेक्ट कर लिया या नहीं, क्योंकि राखी के बाद और लोगों का इंटरव्यू भी होगा। तो फिर सभी जितने भी लोगों का इंटरव्यू होता है उसमें से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल ने एकदम उसको ये नहीं बोला है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, लेकिन जिस तरह से उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखकर वो इम्प्रेस हुए तो उससे चांसेस हैं दैट शी विल बी सिलेक्टेड। तो अभी उन्होंने ये कहा, यू विल हियर फ्रॉम अस सून, बेस्ट ऑफ लक, और उसे शुभकामनाएं देगी। तो राखी उसके रिस्पॉन्स में क्या दे बोलेगी, थैंक यू सर। तो ये है एक इंटरव्यू का स्टाइल। नॉर्मल बहुत ही छोटे छोटे डायलॉग फॉर्म में मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। इसमें क्या है कि कैंडिडेट जब आता है तो उससे उसका नाम, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, कई बार कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उनके बारे में बताया है। इसमें हमने ज़्यादातर हॉबीज़ वगैरह को बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन प्रिंसिपल के रिएक्शन में वो हॉबीज़ पता चल गई दैट राखी इज़ इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स। तो हॉबीज़ भी हो गई, उसका एक्सपीरियंस भी हो गया, वाई डज शी वांट टू लीव दैट जॉब, ये भी हो गया। और उसके बाद लास्ट में या तो प्रिंसिपल सीधे भी बोल सकते थे, यू आर बिन सिलेक्टेड, यू कैन जॉइन फ्रॉम टमोरो, यू कैन जॉइन फ्रॉम मंडे, लेकिन दूसरा मेथड ये है कि उसने उसको ये कहा, यू विल हियर फ्रॉम अस सून, कि जल्दी ही हम आपको बता देंगे। या फिर उसको ये भी कहा जा सकता था कि यू प्लीज़ वेट आउटसाइड, द रिज़ल्ट विल बी आउट विद इन एन आवर और सो। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं, इस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज़ जब आप वहाँ जाते हैं, किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी ड्रेस कैसी है, आप कैसे वॉक करते हैं, कैसे आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जीके थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है, लेकिन यहाँ मैंने जीके का क्वेश्चन अभी इसमें कोई भी नहीं डाला है। लेकिन जब आप किसी कमीशन वगैरह में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ जीके के क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं, और इवन आपके जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और साथ में आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल हमने डायलॉग फॉर्म में बड़े कॉमन क्वेश्चंस डाले हैं। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, और इससे आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।